अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है एफबीआर ने एक सर्कुलर नंबर 350 निकाला, जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानी भी आई जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड थे। उसमें उन्होंने बैलेंस शीट के हवाले से कुछ टाइम पीरियड फिक्सेशन कर दी थी कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको बैलेंस शीट अपनी सबमिट करवानी है। बट उसके लिए कंडीशन थी कि आप कमिश्नर से अप्रूवल लेंगे तो, और पोर्टल के अंदर जाके जब तक एडमिटेड कैटेगरी में जाएगा नहीं, तब तक आपकी रिटर्न सबमिशन वाली साइट पे जा नहीं सकती। अच्छा, उस हवाले से कुछ थोड़ी-सी अमेंडमेंट भी इसके अंदर आ गई है। अमेंडमेंट में इस तरह किया एफबीआर ने, जो टाइम पीरियड लिमिट थी 30 डेज़ की, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो ये नया नोटिफ़िकेशन 528 आया है, रिसेंटली अभी 2 दिन पहले आया है। उसमें थोड़ी चेंजेस कर दी हैं। पहले उस जो एसआरओ 350 था, उसमें परसेंटेज के हवाले से पार्टनर्स की क्या कहते हैं, एसेट्स की सारी डिटेल्स वगैरह आपको करनी होती थी। अब वो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की हद तक रह गया है। अच्छा, कुछ थोड़ी-सी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा ख़्याल है ये एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही है। वो तमाम लोग, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हों, चाहे वो इम्पोर्टर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेल का काम कर रहा हो, जो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न्स के हवाले से। बैलेंस शीट तो मस्ट कर दी है। अब अगर आपने ज़ीरो की रिटर्न भी फाइल करनी है तो उसके लिए बैलेंस शीट मस्ट फाइल करनी है। जब तक कमिश्नर अप्रूवल उसकी नहीं देगा, आपको प्रॉपर्ली असाइनमेंट में जाके उसको अप्लाई करना है, तो अप्रूवल होती है। अप्रूवल के लिए भी टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है, फिर जाके होगा। मैं कुछ थोड़ी-सी ना आपके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करना चाह रहा हूँ, ये किस तरीके से होगा। अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के बंदे को लेते हैं, तो उसमें तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो ये आनी है कि आपको अपना स्टॉक इन ट्रेड, जो ट्रेड के हवाले से कितना आपने स्टॉक बाय किया, कितना आपने अपना परचेज़ की और कितना आपने सेल्स वगैरह का, कितना सेल्स रिटर्न और परचेज़ रिटर्न के मामलात हैं। उस पे कितने लेबर के एक्सपेंसेस आते हैं और कितना आपका और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के मामला साथ-साथ चल रहे हैं। इसको बाकायदा तरीके से क्लेरिफ़ाई करके, और कितना आपने अपना डेबिट और क्रेडिट के मामलात, कितने आपके डेटर्स हैं और कितने आपके क्रेडिटर्स हैं, इनकी सब की तफ़सीलात बाकायदा तरीके से बनानी पड़ेगी। बट अभी सूरत हाल ये चल रही है, इसमें कुछ अभी और चीज़ें क्लैरिफ़िकेशंस आने वाली हैं। बट अब सूरत हाल ये है कि अगर तो बैलेंस शीट 2023 की रिटर्न के हवाले से लेके चलते हैं, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। डेफ़िनेटली जब बाइंग सेलिंग का सिलसिला चल रहा है, तो फिर आपको अपने कैपिटल को भी एनहांस और रिड्यूस करना पड़ता है। इसके साथ-साथ आप देखिएगा, अगर तो इम्पोर्ट वाले मामलात आप लेके चलते हैं, इम्पोर्टर चाहे कंपनी हो, इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फ़र्म हो, कोई भी हो, उसको अपने एलसीज़ का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, उसको इन बॉन्ड का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ बताना पड़ेगा कितना एलसी का मार्जिन रखा हुआ है। सारी की सारी तफ़सीलात बैठ के बनाई जाएँगी। ज़रूरी है, अगर हम लोग कंसल्टेंट हैं, हमें मेहनत करनी है, तो इस सिलसिले में जितना जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो बाकायदा कोऑपरेट करे। अदरवाइज़ अगर तो रिटर्न ये नल एंड वॉइड हो गई, तो उसके नोटिसेस भी शुरू हो जाएँगे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसके साथ-साथ अगर आप होलसेलर की बात करते हैं, तीसरी कैटेगरी में होलसेलर की बात करता हूँ। होलसेलर में भी आपको बाकायदा रिकॉर्ड बनाना है अपना, सेल्स का रिकॉर्ड बनेगा, कितना स्टॉक आपने दिखाना है, कितना माल आपने खरीद लिया, कितना आपने बेच दिया, कितने लोगों से पैसे वसूल करने हैं, किस-किस से पैसे नहीं लेने। ये बाकायदा रिकॉर्ड बनेगा। इसमें एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन केस अगर 30 दिनों का टाइम वेस्ट हो जाता है, तो अगले महीने की रिटर्न के अंदर, आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ, जो कि मार्च की रिटर्न चल रही है। इसका टाइम पीरियड था 15 15 अप्रैल 2024, जो एक्सटेंड करके 22 अप्रैल 2024 हो गया है। चांसेस बहुत हैं, क्योंकि मामला अभी बहुत ख़राब चल रहे हैं, मज़ीद से एक्सटेंशन होने के चांसेस ज़रूर हैं। हमारी बार एसोसिएशंस डेफ़िनेटली तो वर्कआउट कर रही हैं कि किस तरह मामला लेके चलने हैं। इसके साथ-साथ अगर प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तो और उसके साथ-साथ जब तक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक मामला लेके नहीं चलेंगे। रिटर्न की एक्सेप्टेबल ना मामला हुआ तो प्रॉब्लम काफ़ी आ जाएगी। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपको पता है ये अप्रैल का मंथ चल रहा है और हमारा 30 जून 2024 हमारा फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज़ होने वाला है। जो ही क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न की बारी भी आ जानी है। अब किस हद तक हम लोग पीछे 9 महीने का टाइम जो वर्कआउट नहीं हो सका, जिसमें ये नोटिफ़िकेशन 350 और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन आई, जो अमेंडमेंट आई है
528 वाला, इसके बाद से लेके जो अपकमिंग 3 महीने हैं इसमें हम लोग क्या चेंज करेंगे, जिससे पिछले 3 महीने वाला 9 महीने वाला और अपने साथ साथ इसका जो 3 महीने का टाइम पीरियड है मैनेज करके चलना है। इन केस अगर रिकॉर्ड में खराबी आएगी तो डेफिनेटली आपकी सेल्स टैक्स की रिटर्न तो नल एंड वाइड हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका जो इनकम टैक्स का रिकॉर्ड आप लोग एनुअल बेसिस पे मैनेज करते हैं उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी कि रिटर्न की सबमिशन ना हो सकी, लेट से सबमिट हो भी गई, आउट बॉक्स में पड़ी रहेगी और वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए बहुत ध्यान से सारे मामला करने हैं। हम लोग भी चाह रहे थे कि किसी तरीके से एक बाकायदा एक टेरिटोरियल फॉर्म में एक रिटर्न आए जिसको तैयार करके किया जाए। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से एक रिटर्न को बाकायदा प्रिपेयर किया जाए, उसकी सबमिशन करवाई जाए, उसका रिकॉर्ड, उसकी बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, हर चीज़ साथ साथ बनाई जाए। बनाने के बाद मैं उठा रहा हूँ, चाहे वो इम्पोर्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, या उसके साथ साथ आपका होलसेलर हो या रिटेल कैटेगरी वाला हो, इन सब के लिए कंपल्शन यही है कि जब तक बैलेंस शीट का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, उसको वर्कआउट नहीं करेंगे, रिकॉर्ड अगर नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर फिर बता रहा हूँ एक्सेप्टेबल ना हुई तो रिटर्न नल एंड वॉइड हो जाएगी, और सिस्टम पे नल एंड वॉइड रिटर्न का मतलब ये है उसको जुर्माना भी पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी आएगा। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक आधे दिन या 2 दिनों तक कोई रिटर्न की प्रिपरेशन फाइनल करके मैं पोर्टल पे नई वीडियो के साथ आप ज़रूर अपने बहन भाइयों के लिए लाजमी करता हूँ। शुक्रिया।